बनाएंगे। और ये लिस्ट के लिए ही वीडियो ये नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जिसका नाम लिस्ट में है या नहीं है तो वो अपने ओर से क्या प्रोसेस को मतलब रेडी करके रखे, अपने ओर से चेक करके रखे, तो उसको भी इस वीडियो में देखेंगे, न्यू अपडेट को। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024। जैसा कि हमें पता है कि सहारा इंडिया कंपनी एक पैसा निवेश कंपनी थी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि सहारा इंडिया पैसा निवेश करवाती थी अपने लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिलना था, लेकिन कुछ कारणों से सरकार ने इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया, जिस कारण इस कंपनी का ताला लग गया। आगे ये भी बात करेंगे कैसे पैसा मिल गया क्या। चलिए पहले शुरू से देखते हैं। इस कंपनी पर ताला इस कंपनी पर ताला लग गया। आगे देखते हैं। और निवेशकों का पैसा इसमें फंस गया है। पैसा फंस जाने के कारण निवेशकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिस कारण उन्होंने इस कंपनी के विरोध ताल की, जिससे कंपनी का मार्केट में काफी बदनामी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी हमें पैसा हमारा नहीं मिल पाया। तो इन्हीं कारण से निवेशकों को देखते हुए सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट की शुरुआत की गई। और इस रिफंड लिस्ट पोर्टल में सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा वापस देने की घोषणा कर चुकी है। और इसके मुताबिक अब तो बता दें कि जारी भी हुई थी 2-3 लिस्ट, और जारी होनी बाकी है। तो 2-3 दिन से वीडियो इसीलिए नहीं आ रहा था, कुछ अपडेट नहीं था। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन सहारा इंडिया कंपनी ने अभी बताया है कि वह अपने सभी निवेशकों का पैसा नहीं कर सकती। कंपनी केवल उन्हीं निवेशकों का पैसा वापस करेगी जो सहारा इंडिया में अपने पैसा को जमा किए थे। और 4 कॉर्पोरेटिव सोसाइटियां में जो है पैसा, उससे बहुत ही तेजी से पैसा का रिफंड होगा। इसके बारे में हम आपको आर्टिकल लिख देंगे, और जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अपनी वेबसाइट पर FBH मस्ती टच पर गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं, उस आर्टिकल में भी लिख देंगे। और चलिए आगे देखते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट जारी की जाएगी, और लिस्ट जारी होने के बाद लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें, इस पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आपको आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। और आर्टिकल फ्रेंड्स आर्टिकल बता दें कि आप गूगल पर जाकर FBH मस्ती टच सर्च करके, और आपको एक वेबसाइट देखिए ये वाला मिलेगा, और उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 हुई जारी। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट को कंपनी द्वारा आधिकारिक पोर्टल के रिलीज कर दिया गया है। निवेशक इस लिस्ट को ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हैं। लिस्ट में नाम देखने की पूरी प्रक्रिया आपको आगे बताई जाएगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको बता दें कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की लिस्ट में नाम शामिल होने के लिए आपको उससे आवेदन करना पड़ता है, जो कि फ्रेंड बिना आवेदन किए, जिसका 10,000 रुपये के आसपास था, उसका कोई आवेदन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ी। इसके बाद निवेशकों को आवेदनों को वेरीफाई किया जाता है, उधर से वेरीफाई किया जाएगा आपके डिटेल को कि आप जेन्युइन कस्टमर है कि नहीं। और इस लिस्ट में जिन निवेशकों का नाम होता है उन्हें कंपनी के द्वारा पैसा मिलेगा। और कंपनी के द्वारा ही फ्रेंड्स ये पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार और सेबी के सहयोग से पैसा का रिफंड किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024। पोस्ट का नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024। सहारा इंडिया रिफंड के आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी, और इसका CRCS पोर्टल जो है उसमें अपडेट की जाएगी। इसके लिए सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में किन निवेशकों को शामिल किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं आखिर किन किन निवेशकों का इसमें शामिल है, कौन कौन शामिल है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी अंतिम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में किन निवेशकों को शामिल है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपको बता दें कि सहारा इंडिया ने अपने रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी है। तो फ्रेंड्स आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि सहारा इंडिया के रिफंड की प्रक्रिया को अब कुछ तीव्रता लाने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे लिस्ट के मुताबिक हो भी रही है। और आगे देखते हैं। लेकिन इसमें सहारा इंडिया कंपनी ने कहा है कि वह अपने सभी निवेशकों का पैसा वापस करने में असमर्थ है, इसीलिए सिर्फ उन्हीं निवेशकों का पैसा मिलेगा जो दावा कर रही है कि उन्हें इन कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों में पैसा है। 4 लेटेस्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो चलिए इसका देखते हैं कौन 4 कॉर्पोरेटिव सोसाइटियां है जिसका पैसा का भुगतान होने की प्रक्रिया होने वाली है तुरंत में। तो फर्स्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
फिर से है, तो फिर से सेकंड नंबर है सहारायान कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और तीसरा 3 नंबर पर है सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और फोर्थ नंबर पे है स्टार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और चलिए आगे देखते हैं सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो फ्रेंड्स आप ये भी इस वीडियो में जान ले रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे दस्तावेज है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, और पैसा अभी मिले या ना मिले उसको हम रेडी करके रखेंगे। ये नहीं होगा कि जब फॉर्म ये नहीं कि जब पोर्टल अपडेट होगा तो हम फॉर्म भरेंगे या कुछ करेंगे, आगे से ही दस्तावेज अपना क्लियर रखें कि जब भी जानकारियाँ उधर से मांगी जाए तो हम लोग दे पाए, जेन्युइन अपने आप को जेन्युइन जमाकर्ता की तरफ से घोषित कर पाए कि हाँ हमारा पैसा है। चलिए आगे देखते हैं सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज। आपको बता दें कि रिफंड लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए इसमें आवेदन करना होता है। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोग किए ही थे कितने लोग, तो उसके बाद रिजेक्ट हो गया था तो उस पर भी वीडियो बनाए थे कि रिजेक्ट होने के बाद क्या करना है, जिसका डिफिशियंसी था कितने लोगों का आया था अभी पैसा, लेकिन बहुत ही कम लोगों का आया था। और आगे देखते हैं, तो अभी आप रिफंड की लिस्ट में आवेदन कर सकते हैं। देखिए आपको प्रथम बार तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ये नहीं है कि किसी के दूसरे का कौन किसके नाम पर पैसा आया किसका आधार कार्ड है, आपका आपके पास उसका आधार कार्ड होना चाहिए। सेकंड नंबर उसका पैन कार्ड होना चाहिए। यदि राशि 50,000 से ज़्यादा हुई तो, अगर 50,000 रुपया से ज़्यादा नहीं है, 10,000 20,000 के आसपास है तो पैन कार्ड नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 50,000 से जब ऊपर हो गया या 50,000 होगा तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत अवश्य ही होगा, तो पैन कार्ड अपना अपडेट भी करवा लीजिएगा। थर्ड नंबर है कॉपरेटिव सोसाइटियों का डिटेल। तो आप जिस कॉपरेटिव सोसाइटी में सहारा के लगाए थे पैसा इन्वेस्ट किए थे उनका डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। मेंबरशिप नंबर, फ्रेंड्स आपको जब अकाउंट ओपनिंग करवाए होंगे तो वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक मिला होगा कुछ इस प्रकार से। तो इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के आपको देख लेना है कि मेंबरशिप नंबर है या नहीं, या अन्य मेंबरशिप नंबर है या नहीं, या अन्य कोई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर भी चेक कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है रिफंड प्रूफ, फिफ्थ नंबर है रिसिप्ट प्रूफ, और 6 नंबर है डिपॉजिट प्रूफ, और 6 नंबर है डिपॉजिट प्रूफ। तो ये सब जो 6 है इसको आपको तैयार रखना है कि हाँ हमारे पास है या नहीं, और मेंबरशिप आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं सहारा इंडिया रिफंड पर रजिस्टर कैसे करें। रजिस्टर करने के लिए फ्रेंड्स आपको बता दे रहे हैं, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में रजिस्टर है तो सर्वप्रथम आपको इस वेबसाइट पर जो CRCS पोर्टल है आप गूगल पर सर्च करके उस पर जा सकते हैं, और जाने के बाद इसके बाद आपको रजिस्टर के लिए डिपॉजिट रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद फिर हमें अब रजिस्टर करने के लिए आपको आधार नंबर और अंतिम 4 अंक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर शुरू प्रथम के और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि प्रथम के 4 नंबर नहीं, आपको बस लास्ट का ही 4 नंबर जो रजिस्टर है उसमें उसी मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आपको पास एक OTP प्राप्त होगी, और OTP को आपको फिलअप कर देना है, और इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, और इसको दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स कितने लोग बोल रहे थे पिछली वीडियो में कि सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग जब सर्वर नाइट में या डे में दोपहर में जब बहुत कम लोग यूज करते हैं तो उस टाइम पर क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा आपका। सर्वर की इशू के कारण शाम के वो लोग कर रहे थे इसीलिए बोल रहे थे क्लिक नहीं हो रहा है। और चलिए आगे देखते हैं सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन करें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में अपना नाम शामिल करने के लिए आपको इस आवेदन करना होगा, और आवेदन की प्रक्रिया आपको नीचे दी गई है। तो फ्रेंड्स आपको आवेदन करना बता ही दिए, और चलिए सबसे पहले आपको सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। इसके बाद आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद CNR नंबर आपको दर्ज कर देंगे। CNR नंबर जैसे ही आप दर्ज करेंगे तो आपके रजिस्टर नंबर पर OTP आ जाएगा आधार कार्ड UIDL की तरफ से, और आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भी दर्ज कर देना है, KYC वेरिफिकेशन सब कर देना है। इसके बाद आपको दस्तावेज को अपलोड करना है, और फिर 6 नंबर पे आपको रिसमेशन बटन पर क्लिक करके फिर से रीअप्लाई कर देना है। रीअप्लाई फ्रेंड्स 90 दिनों के बाद ही करना है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा 10 दिन 20 दिन के बाद करने पर। अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो 90 दिनों का वेट कर ले पहले, तब रीअप्लाई कीजिएगा। पोर्टल का डेट भी बढ़ गया है, और इसके बाद फिर आपको अपनी फ़ोटो और दस्तावेज अपलोड कर देना है। और फ्रेंड्स आपको पता कर लेना है कि पहले हम किस प्रकार से सिग्नेचर करते थे।
आपको अच्छा से देख लेना है पहले कि हम लोग पहले किस प्रकार से सिग्नेचर करते थे, उसी प्रकार से सिग्नेचर करना है। ये नहीं कि हो जाता है 10 साल पहले कुछ और सिग्नेचर था अब कुछ और हो गया तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, इस कारण भी। तो आप लोगों को ध्यान में रख के सिग्नेचर भी अच्छा से करना है। और पिछली फॉर्म देख लीजिएगा कि कैसे पिछली बार भरे हैं। और इसके बाद आपको रिसिप्ट पेज पर रिजर्वेशन डिटेल को वेरीफाई करनी है। इस तरह से अपना सहारा फंड दावा कर सकते हैं, संबंधित पुष्टि पर भी क्लिक कर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो 45 दिन की प्रक्रिया लगेगी। 45 दिनों के अंदर आपको अप्रूव ही कर दिया जाएगा या रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। अगर आपके दस्तावेज सही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि सिग्नेचर आप पहले कुछ करते थे अब कुछ करते थे तो प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उस प्रक्रिया में रिजेक्ट की जा सकती है। तो आप लोग ध्यान में रख के डिटेल्स भी दीजिएगा अच्छा से। चलिए सहारा इंडिया रिफंड 2024 तो ये आपको बता ही दिए। चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स बता दें कि आपको कैसे चेक करना है लिस्ट में अपना नाम को। तो लिस्ट में अपना नाम को चेक करने के लिए लिंक पर क्लिक करके और PDF पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपना पंजीकरण संख्या और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाइएगा। और लॉगिन हो जाने के बाद वहाँ पर अपना लिस्ट ओपन हो जाएगा और नाम देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी ये तो उतना इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जानकारी आने वाली है तो सब्सक्राइब आप भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स आप सब ऊपर दिए गए प्रक्रियाओं का कर चुके हैं और फिर भी आपका पैसा नहीं आया तो सारा फंसे पैसे का इंतजार कर रहे हैं। और फ्रेंड आप काफ़ी समय से सारा के पैसों के लिए इंतजार कर रहे थे और ऊपर दिए बताए गए प्रक्रिया सब पालन भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया है। तो अगर आपको पैसा आवेदन 45 दिन को नहीं हो पाया है, 45 दिन वेट भी कर लिए हैं, तो आपको फिर सहारा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ये नहीं है कि एक बार हो गया फिर रिजेक्ट हो गया तो छोड़ दे। आपको फिर से करना होगा। सही 50 रुपया लगेगा ऑनलाइन कराने पर, तो वो ठीक है। मान लीजिए इतना पैसा लग गया तो वो देने में क्या है उतना, आप लोगों को फिर कर देना होगा। अब और आपको 20,000 तक के जो 10,000 तक पैसा मिल रहा था उसको बढ़ाकर 20,000 भी करने की प्रक्रिया को बोली गई है। सूचित सूचना उधर से प्राप्त की गई है। और ये सूचना कोई आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त नहीं होती है, ऐसे ही कहीं कहीं से। और फ्रेंड्स अन्य प्राप्त दावों के लिए तारीख को घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। और फ्रेंड्स इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो पाए। चलिए आगे देखते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट जानकारी। सहारा इंडिया कंपनी में रिफंड निवेशकों के लिए वापस किए जाने की कई मुख्य कारण हो सकती है। और फ्रेंड्स आपको ये बताएं कि आखिर पैसा को इतने दिनों बाद क्यों पैसा दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स सहारा इंडिया कंपनी रिफंड निवेशकों के लिए वापस की जाने के मुख्य कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा सहारा इंडिया कंपनी को मजबूरन निवेशकों का पैसा वापस करना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ही लिखा है, जिसमें सेबी का भी सहयोग है। पिछले कई सालों से निवेशकों के द्वारा बार बार आवेदन किए जाने के बाद रिफंड की स्थिति सामने आई है। सहारा इंडिया रिफंड विवादों को मुक्त करने का उद्देश्य सभी निवेशकों का रिफंड दे रही है। जिस निवेशकों का पैसा वर्षों से सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो उन्हें लाभ देने के लिए रिफंड की जा रही है। तो फ्रेंड्स लाभ क्या है, जिसका पैसा उसका पैसा तो मिल रहा है तो उसमें लाभ क्या है फ्रेंड्स, मतलब ये तो जानकारी मतलब ऐसे ही दी गई है। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत जारी की गई जाने वाली पहली लिस्ट के निवेशकों के लिए 10,000 तो मिल गया था। तो फ्रेंड्स इसके लिए वीडियो बनाए थे, 10,000 तक मिल रहा था, परंतु अब इसको रिफंड लिस्ट को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि दूसरी लिस्ट जारी होगी इसमें 50,000 तक या 20,000 तक रिफंड के प्रक्रिया को तीव्रता देखने को मिल सकती है। निवेशकों के लिए फायदे। सहारा इंडिया रिफंड कंपनी के द्वारा रिफंड वापस किया जा रहा है। इससे निवेशकों के कई प्रकार के फायदा हो सकता है। चलिए निवेशकों को पिछले वर्ष का पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल पाएगा। एक तो फिर से रिफंड प्रक्रिया के दौरान निवेशकों का पूरा पैसा निश्चित ब्याज के समेत मिल पाएगा। लेकिन पहले जो पैसा रिफंड हुआ है लिस्ट के माध्यम से उसमें कोई ब्याज के साथ रिफंड नहीं हुआ है, लेकिन आगे की जा रही है। अब इसको पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। इसकी अभी जानकारी प्राप्त नहीं है, अगली वीडियो में बना देंगे। और जो निवेशक अपने फंसे हुए पैसे को चिंता में थे अब रिफंड प्राप्त करने के चिंता मुक्त हो सकते हैं। रिफंड के लिए इस पैसे को निवेशक जरूरत के हिसाब से अन्य स्थानों पर प्रयोग कर पाएंगे। सहारा इंडिया पेमेंट संभावना तिथि। अब फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं कि क्या संभावना है तिथि के लिए, जो कि अब ब्रांच से हो पाएगा या नहीं, बहुत दिन तो उसमें लग सकता है। तो फ्रेंड्स सहारा इंडिया रिफंड कंपनी के दूसरी किस्त पेमेंट के लिए 10 नवंबर तक बताई जा रही है।
हालांकि मुख्य बैठक के बाद किस्त पेमेंट तिथि स्पष्ट हो पाएगी, अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसकी जानकारी सभी निवेशकों को ऑनलाइन पेज के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके लिए आपको जानकारी अभी प्राप्त होगी। अभी सेलेक्ट डेट नहीं प्राप्त हुआ है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट। तो फ्रेंड्स, सहारा इंडिया रिफंड द्वारा दूसरी किस्त रिफंड से पहले निवेशकों के लिए सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में अपना नाम अनिवार्य रूप से चेक कर लेना चाहिए। बताते चले कि जिन निवेशकों का नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में ऑनलाइन जारी हुआ है उनका पैसा मिल पाएगा, और जिसका नहीं है उनको भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी पिछली वीडियो में बोले थे कि लिस्ट जारी होनी बाकी है, उसमें आपका नाम हो सकता है। सहारा इंडिया रिफंड लेटेस्ट चेक कैसे करें? तो फ्रेंड्स, चेक करने के लिए सहारा इंडिया रिफंड को वेबसाइट पर आप जाकर और चेक कर सकते हैं। और कुछ आर्टिकल पढ़ना है तो हमारे एक FBH मस्ती टच गूगल पर सर्च करके वेबसाइट पर कुछ जानकारियाँ भी चेक कर सकते हैं। और बात करें कि कब इसमें तीव्रता देखने को मिलेगी हमें, तो सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा? सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों के सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों वाले निवेशक को वर्तमान समय में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो कि 2025 में ही अब इसकी चर्चा हो सकती है। लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है कि सहारा इंडिया पैसा उन्हें कब प्राप्त होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बेहतरीन जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नई वीडियो के लिए इंतजार करें। तो धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।